तो आज हम लोग हल करेंगे प्रश्नावली 1.1 को। चलिए पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, ऐसा पूर्णांक युग्म, युग्म मतलब जोड़ा में दो संख्या लेना है जी। ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग -7 हो, मतलब दोनों को अगर जोड़ेंगे तो माइनस में 7 आना चाहिए। तो चलिए बनाते हैं अपन लोग। चलिए इधर देखिए, एक प्रश्नावली प्रश्नावली 1.1। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला, इसका योग कितना होना चाहिए? योग -7 हो, मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो -7 आना चाहिए। तो ऐसा बहुत सारी संख्या, जैसे कि -2 और -2 को जोड़ेंगे तो -7 आएगा। जैसे -4 और -3 को जोड़ेंगे तो -7 आएगा। तो लिखना है 1 2, जैसे लिखेंगे, जैसे कि देखिए -4 और -3। देखिए -4 और -3 को देखिए जोड़ के दिखा देते हैं आपको। -4 जोड़ -3 कितना हो जाएगा? देखिए -4 प्लस माइनस माइनस हो गया, -4 -3 कितना हो गया? -7 आ गया कि नहीं आ गया? दोनों को जोड़ने पर -7 आ गया। ऐसे ही बहुत सारा हो सकता है, जैसे कि हो सकता है आपका -6 और -1, -1 और -6 को जोड़ेंगे कितना होगा? -7 ही हो जाएगा जी। जैसे कि यहाँ पर देखिए आप, -6 प्लस -1, यहाँ पर हो जाएगा -1 प्लस माइनस माइनस हो गया, और माइनस माइनस जुड़ जाता है तो 6 को कितना हो गया? 7 माइनस का। आ गया कि नहीं आ गया? चलिए अब इसका अपन लोग दूसरा बनाएंगे। दूसरा में लिखा हुआ है कि उनका अंतर -10 हो, मतलब घटाएंगे तो माइनस में 10 बचना चाहिए। तो यहाँ पर बहुत सारी संख्या है, जैसे कि आप ले लीजिए, अंतर कितना हो? अंतर -10 हो, कितना हो? -10। तो जैसे में अपन लोग लेंगे, जैसे कि देखिए यहाँ पर -20 एवं -10। देखिए इन दोनों में कितना का अंतर है, मतलब कितना बड़ा है चाहे कितना छोटा है। तो देखिए -20 से -10 कितना का अंतर है? -10 का। देखिए आपको सामने करके दिखाते हैं। इधर देखिए, जैसे कि -20 अंतर मतलब होता है घटाव, यहाँ पर घटाएंगे, इसको घटाएंगे -10 को। देखिए कितना बचने वाला है, यहाँ पर कितना हो गया? -20, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 10। यहाँ पर एक प्लस में एक माइनस में तो घट जाएगा, 20 में से 10 गया, -10 आ गया कि नहीं आ गया? -10 और -20 का अंतर कितना होगा? -10। इसे इसका सी नंबर देखते हैं। सी नंबर में लिखा हुआ योग 0, मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो 0 होना चाहिए। चलिए सी बनाते हैं। सी योग 0 हो। ये तो और आसान है, देखिए यहाँ पर, जैसे कि हो गया आपका, जैसे कि देखिए 5 में अगर -5 जोड़ दे तो 5 में से 5 घट के 0 हो जाएगा। इसे देखिए 5 जोड़ -5 तो कितना हो जाएगा? 5 प्लस माइनस -5, तो 5 में से 5 गया 0, तो आ गया कि नहीं? चलिए अब 2 का ए बनाते हैं। 2 का ए में लिखा हुआ है, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 हो, मतलब दोनों ऋणात्मक होना चाहिए। ऋणात्मक मतलब माइनस में, जिसका अंतर मतलब घटाएंगे तो 8 बचना चाहिए, घटाएंगे तो 8 बचना चाहिए। चलिए जैसे में क्या हो सकता है? जैसे में हो जाएगा आपका, जैसे में लेंगे, जैसे कि -2 और कितना बचना चाहिए? 8 ना, तो इससे 8 ज़्यादा लेंगे तो -10 ले लेते हैं। तो देखिए इन दोनों का अंतर कितना आएगा, अंतर निकालते हैं। अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे? घटाएंगे। यहाँ पर -2 है, अंतर निकालने के लिए घटाओ, और यहाँ पर देखिए -10, तो यहाँ पर कितना हो गया? -2 माइनस माइनस प्लस 10, और कितना आ गया? +10 में से -2 गया तो कितना बचेगा? 8, कितना बचेगा? 8। इसका मतलब क्या हुआ? -2 और -10 दोनों ऋणात्मक संख्या अपने को मिल गया, मतलब -2 और -10 का अंतर कितना होगा? 8 होगा। देखिए बी में लिखा हुआ है, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक
लिखिए जिनका योग -5 हो, मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो -5 आना चाहिए। इसका मतलब हम लोगों को ऋणात्मक संख्या बड़ा लेना होगा और धनात्मक संख्या छोटी लेना पड़ेगा, उससे 5। जैसे कि ले लीजिए, जैसे कि -10 ले लेते हैं और इससे 5 छोटा प्लस का 5 ले लेते हैं। इन दोनों का योग निकालना है, ठीक है। जैसे कि इन दोनों का योग देखिए, -10 योग मतलब जोड़, और कितना, प्लस का 5, तो कितना हो गया जी, -10 प्लस 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 5, तो घटाने के बाद कितना बचेगा, 10 में से 5 गया, माइनस का 5 आया कि नहीं आया, मतलब कि -10 और +5 का योग -5 होगा। ऐसी बहुत सारे जोड़ा हो सकता है। चलिए अब हम लोग 2 का सी बनाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक, मतलब एक माइनस वाला और एक प्लस वाला संख्या लेना है जिनका अंतर -3 हो, जिसका अंतर -3 हो। तो मतलब दोनों बीच में 3 का अंतर होना चाहिए, 3 का। तो चलिए लेते हैं अपन लोग, जैसे कि लेसन में हो जाएगा -2 और प्लस का 1। चलिए आपको करके दिखाते हैं दोनों का अंतर कैसे -3 आएगा। जैसे देखिए -2, इन दोनों का अंतर मानो घटाते हैं, यहाँ पर क्या लिखा आएगा, प्लस का 1। यहाँ पर कितना हो जाएगा जी, -2 और माइनस प्लस -1, तो कितना आ गया, -2 और -1 हो जाएगा -3। इसका मतलब क्या है, -2 और +1 का अंतर -3 होगा। चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 को हल करेंगे। उससे पहले हम लोग 3 नंबर प्रश्न को बढ़िया से पढ़ लेते हैं। तो लिखा हुआ है कि किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्रों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक, मतलब किसी 2 टीम में कंपटीशन हो रहा है जी, 3-3 प्रश्न का, 3-3 प्रश्न का उत्तर का। यहाँ पर देखिए, जो पहला टीम है ए नंबर, उसको पहले -40 नंबर मिला हुआ है, फिर उसको 10 अंक प्राप्त हुए, फिर 0 थे। और टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक है, टीम बी को मिले पहले 10, फिर 0 और फिर -40 थे। किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए हम लोगों को बताना है, किसको ज़्यादा नंबर मिला, टीम ए को या टीम बी को। क्या हम कह सकते कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है, पूछ रहा है। चलिए अपन लोग इसको जोड़ के दिखाते हैं। इधर देखिए टीम ए को प्राप्त अंक, तो टीम ए को कितने अंक प्राप्त हुए हैं, देखिए किताब में दिया हुआ है कि यहाँ पर टीम ए को -40, फिर 10 और 0, 10 और 0। तो टीम ए को हम पूरा अंक प्राप्त को जोड़ लेते हैं। चलिए तो कितना हो जाएगा, सबको जोड़ेंगे तो पता चलेगा ना कि टीम ए को पूरा कितना नंबर मिला है जी, पूरा अंक कितना मिला हुआ है। चलिए सबको जोड़ते हैं, कितना है, -40 जोड़ 10 जोड़ 0, इसको जोड़िए कितना हो जाएगा। पहले प्लस वाला को जोड़ते हैं, 10 और 0, प्लस वाला 10 हो गया और माइनस वाला कितना है, -40। तो एक प्लस में और एक माइनस में, तो यहाँ पर घट जाएगा, 10 में से 40 गया, बचेगा 30। यहाँ पर बड़ा वाला कौन है, 40 वाला, माइनस वाला, तो यहाँ पर लगा देंगे माइनस। मतलब टीम ए को कुल मिला के कितना अंक मिला हुआ है, -30 नंबर, -30 नंबर। अब चलिए टीम बी का निकालते हैं, टीम बी का, टीम बी को प्राप्त अंक। चलिए तो टीम बी को कितने नंबर मिले हुए, इधर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक है 10, 0 और -40। कितने हैं, 10, 0 और -40। चलिए अब तीनों को अपन लोग जोड़ लेते हैं, तभी तो पता चलेगा कि टीम बी को पूरा मिलाकर कितना अंक प्राप्त हुआ है। चलिए जोड़ते हैं इसको, कितना है, 10 जोड़ना है 0 और इसमें जोड़ना है -40। देखिए यहाँ पर 2 चिन्ह एक साथ हैं, तो इसको हम डिब्बा में मतलब पोस्ट में बंद कर देंगे, 2 चिन्ह एक साथ नहीं लिखते हैं। अब चलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 और 0, 10 हो गया, और यहाँ पर प्लस और माइनस माइनस हो जाता है, हो गया -40।
40। अब इधर देखिए, ये वाला प्लस में है, ये वाला माइनस में, तो घट जाएगा। तो मतलब 10 में से 40 का कितना बचेगा? 30। कितना बचेगा? 30। 40 वाला है ऋणात्मक वाला, मतलब माइनस वाला, तो यहाँ पर लिखाएगा माइनस। तो यहाँ से हमें क्या पता चला है कि जो टीम ए को -30 नंबर मिले थे और टीम बी को भी -30 नंबर मिले हैं, मतलब दोनों को बराबर अंक मिले हैं। अतः टीम ए और टीम बी को समान मतलब सेम, मतलब बराबर अंक प्राप्त हुए। चलिए अब हम लोग बनाने वाले प्रश्न संख्या 4 को। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ क्या है, निम्नलिखित, मतलब नीचे लिखे हुए निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए, मतलब इस सबको सही बनाने के लिए रिक्त स्थानों, मतलब जो खाली जगह है उसकी पूर्ति कीजिए। मतलब खाली जगह में कुछ भरना है ताकि सही हो, प्रश्न का उत्तर सही हो। जैसे कि यहाँ पर चलिए अब हम लोग 4 का पहला बनाते हैं। यहाँ पर खाली जगह को भरना है। आप देखिए क्या लिखा हुआ है, -5 को जोड़ा गया है -8 में, और बराबर। देखिए बराबर का मतलब है जो चीज इधर होना चाहिए, जो चीज बराबर की इधर होना चाहिए। जैसे आप देखिए लिखा है -5 जोड़ -8। तो यहाँ पर देखिए माइनस का 8 है और जोड़ में यहाँ पर -5 यहाँ पर नहीं लिखा गया था, हम लोगों को यही लिख देना है -5। बराबर का मतलब यही होता है कि दोनों तरफ सेम चीज होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए -8 था, यहाँ पर भी -8 है, यहाँ पर -5 है, तो यहाँ पर भी -5 होगा। इसी को तो बोलते थे क्रम विनियम। देखिए 5 में 8 जोड़िए या फिर 8 में 5 जोड़िए, आंसर सेम आएगा। अब चलिए दूसरा सवाल, यहाँ पर लिखा हुआ है -53 में कितना जोड़े कि -53 मिलेगा। तो अगर -53 में हम लोग 0 जोड़ेंगे तभी तो -53 मिलेगा, आप ही बताइए। हाँ, इसी को तो बोलते थे जीरो को जत समक, मतलब 0 को कुछ में जोड़ दीजिए, आंसर उतना ही होगा। तो -53 में 0 जोड़ेंगे तो -53 मिलेगा। अब चलिए तीसरा सवाल, तीसरा सवाल में लिखा हुआ है 17 में कितना जोड़े कि 0 मिलेगा। 17 में कितना जोड़े कि 0 मिलेगा। तो देखिए अगर 17 में से हम -17 जोड़े, कितना जोड़े? -17। तो देखिए 17 में से 17 घटने पर 0 नहीं मिल जाएगा जी, मतलब 17 में -17 जोड़ने पर 0 मिलेगा। अब कल में लिखा हुआ है 13 प्लस -12 प्लस, यहाँ पे कुछ लिखने वाले हम लोग, बराबर में लिखा हुआ है 13 प्लस -12 प्लस -7। देखिए बीच में बराबर का चिन्ह है, मतलब जो चीज इधर होना चाहिए, जो चीज इधर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यहाँ पर 13 है तो इधर भी 13 है, यहाँ पर -12 है तो यहाँ पर -12 है जोड़ में, और इधर जोड़ में -7 है तो इधर भी तो जोड़ में -7 होना चाहिए। तो यहाँ पर कितना भरा जाएगा? -7। अब चलिए इसका पांचवा सवाल, तो यहाँ पर लिखा हुआ है -4 जोड़ 15 जोड़ -3 बराबर में, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, -4 प्लस 15। अब प्लस में खाली जगह, यहाँ पर कुछ भराने वाला है। तो यहाँ पर देखिए 4 जोड़, पहले इन दोनों को जोड़ लिया गया है और यहाँ पर पहले इन दोनों को। तो हम लोग पढ़े थे साहचर्य नियम, पहले किसी दो को जोड़कर तीसरा को जोड़िए, या फिर पहले किसी दूसरे के, या फिर किसी दो को जोड़कर तीसरा को जोड़िए। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर -4 है, इधर भी -4 है, इधर 15 है, इधर भी 15 है। इसका मतलब क्या होगा, इधर -3 है तो इधर भी कितना होगा? -3। और दो चिन्ह के साथ लिखने से पहले यहाँ पर कोष्ठ लगा देते हैं, तो यहाँ पर लिखाएगा